आज अगस्त की 13 तारीख आलमी सतह पर अहम तरीन दिन है। आज का दिन आज़ाद त्याग करने के हवाले से मुख्तस है और इस मामले पर दुनिया की आबादी दो मुख्तलिफ आरा पर तकसीम है। कुछ का मानना है कि अमल ठीक नहीं, जबकि कुछ का मानना है कि ये आज़ाद त्याग करना किसी को नई ज़िंदगी देने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। अगर हम आज़ाद की मुंतकिली की अहमियत को मान कर चलें तो एक डोनर ज़िंदगी के तोहफे से 10 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को बदलने में मदद कर सकता है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आज़ाद त्याग करने की अहमियत क्या है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मेरा ख्याल है कि हमारे दीन में है कि ये जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत बचा ली। तो जाहिर है कि हमारे मुल्क में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी प्रेवलेंस है, मुख्तलिफ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ख़ासकर ब्लड प्रेशर जो है हर दूसरे पाकिस्तानी को 40 साल की उम्र के ऊपर है, और तीसरे इंसान को, हमारे पाकिस्तानी को, ब्लड शुगर है। तो इसलिए ये दोनों बहुत बड़ी वजह बनती हैं गुर्दे फेलियर की और बाद में हार्ट की प्रॉब्लम्स की और सब। तो जाहिर है कि इन लोग जिसका एक गुर्दे फेल हो जाते हैं, वो एक इंसान तो हमारे माशरे में सफ़र नहीं करता, वो पूरा ख़ानदान सफ़र करता है, और बहुत महंगा इलाज है और बड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री इलाज है कि हर दूसरे दिन जाके अपने गुर्दों की सफाई कराएं, जिसकी कॉस्ट ही कम से कम उनको 15,000 रुपये आती है। तो कौन इतनी बर्दाश्त कर सकता है? तो इन जिंदगियों की लाइफ लाइन ही सिर्फ ये होती है कि उनके गुर्दों की पेवंद करी जाए। जी। और इसी तरह हेपेटाइटिस पाकिस्तान में 10% आबादी को है, तो उनके लिए तो फिर जब जिगर ख़त्म हो जाता है तो उनके लिए ज़िंदा रहना मुमकिन ही नहीं रहता, तो उनके लिए फिर जिगर की पेवंदकारी करनी पड़ती है। इसी तरह जो अंधे लोग हैं उनके लिए कॉर्निया की पेवंदकारी करनी पड़ती है। तो हमने जब मैं वज़ीर सेहत भी था और जब वाइस चांसलर और प्रिंसिपल भी था, बहुत सारे फतवे लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह 99% फतवे तो हमने बाहर से मुल्कों से भी पाकिस्तान और लिए, वो ये है कि ये ऐन हमारे दीन के मुताबिक है, ये चीज़ कोई इसके खिलाफ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ये तो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है। यहाँ पे जो शरह पेवंदकारी की बहुत ही कम है, और इसीलिए ये हमारे जो लोग हैं उनको हम पेवंदकारी नहीं कर सकते, बिकॉज़ हमारे पास डोनर बैंक नहीं है। और कुछ जिन जिन गुर्दा तो खैर एक इंसान ज़िंदा भी दे सकता है अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी माँ को, ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए। लेकिन जो जिगर है या बाकी चीज़ें हैं, जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट है कि जब आदमी की डेथ हो जाती है और वो ब्रेन डेड डेड हो जाता है और उसका 0% चांस होता है कि वो ज़िंदा रहेगा, तो उसके उसके फिर उसके उसके साथ फिर हम उसकी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी ये चीज़ करें कि उसकी पेवंदकारी का बंदोबस्त करें। तो इसलिए उस जो जो ब्रेन डेड हो जाता है उसके गुर्दे या जिगर या कुछ 17 के करीब ऑर्गन्स हैं जो इजीली हार्वेस्ट किए जा रहे हैं, और हमने किए भी, पीकेएलआई में कराया ट्रांसप्लांट, पिंडी में कराया। बहुत एक आर्मी ऑफिसर थे, और आज बिकॉज 14 अगस्त के करीब है, और उनकी बीवी ने जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा हुआ था कि हमारे गुर्दे ले लिए जाएं या जो भी ऑर्गन, तो उनका जिगर भी लिया गया, और उससे 3 लोग मुस्तफीद हुए जो वैसे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे, और अब बहुत गरीब लोग थे, और अब वो अपने फैमिली के लिए और अपने लिए रोज़ी भी आराम से कमा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो आज़ाद त्याग करने का रुझान है वो कितना है और बाकी दुनिया में कितना है? देखिए, बाकी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है, डिपेंड किस कंट्री में है, लेकिन जो औसतन है उधर तकरीबन 10 से 12% आबादी ने अपने अतिया डोनेट किए होते हैं। हमारे 0.001% है, और इसकी वजह यही है कि शऊर नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को इतनी बड़ी कि मर के भी वो कई ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं आप। तो इस चीज़ को कि उनको शऊर नहीं है, और
बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि बोल इतने अच्छे दिन में और इतने अच्छे वक्त में कि जो पाकिस्तान जो बना था कि जहाँ लोग अपनी मुसलमान अपनी जिस तरह उनकी ख्वाहिश होगी उस तरह ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो इसमें ये इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है कि आज हम प्लेज करें कि अगर हमें कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता तो हमारे अज़ा लिए जा सकें और बहुत सारी ज़िंदगियाँ 12-13 ज़िंदगियाँ बचाई जा सकेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, डोनर्स जो है वो तो डोनेट कर देते हैं जैसे कि अपने अज़ा जो है, तो जिनको डोनेट किया जाता है उनसे मतलब कि ये जो ऑल ट्रीटमेंट होता है या ये जितना भी प्रोसेस होता है वो कॉस्टली होता है, कितना कॉस्टली होता है? देखें वो इतना कॉस्टली सरकारी हॉस्पिटल्स में तो ज़ाहिर है ये फ्री होता है और ये इसका बाकायदा एक फ्रेमवर्क है कि एक हमें हार्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि अगर खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हुआ है मुल्तान रोड पे, कहीं मुल्तान में हुआ है, तो हमें टीम भेजनी पड़ती है जो उसको हार्वेस्ट करती है। ये तो नहीं कि उन ऑर्गन्स को हम हार्वेस्ट करके फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फिर उससे पहले हमारे पास एक पूरी डोनर्स की रेसिपिएंट्स की जिनको हमने लगाना है उनकी वेटिंग लिस्ट चल रही होती है। या किसी को गुर्दा चाहिए, किसी को क्या चाहिए, इस किस्म की चीज़ चल रही होती है। तो वो फिर जब मैचिंग हो जाती है तो वो फिर उस वक्त अगर सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ तो खर्चा कोई नहीं है। जैसे हमने PKLI में जो ट्रांसप्लांट्स कराए वो बिल्कुल फ्री थे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कराना पड़ेगा तो जाहिर है वो 20-30 लाख का खर्चा होगा, लेकिन वो भी बहुत कम है इस लिहाज से कि वो पूरी ज़िंदगी उनका डायलिसिस और इन चीज़ों से जान छूट जाएगी। अच्छा सर, ये जिस तरह से जो अज़ा निकाल लिए जाते हैं जब इंसान की डेथ होती है तो कितना टाइम के बाद, मतलब डेथ होने के कितना टाइम के बाद वो जो अज़ा निकालना ज़रूरी होता है? देखें वो जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको हम वेंटिलेटर पे रखते हैं उसकी बॉडी को, ताकि उसको ऑक्सीजन मिलती रहे, मसनूई तौर पे उसको हम रखते हैं। फिर ताकि हमारी टीम मोबिलाइज हो सके, हम आराम से उसके सारे अज़ा निकाल के प्रिजर्व कर सकें, फिर हम वेंटिलेटर बंद कर देते हैं। तो इसलिए वो ब्रेन डेड हुआ होता है, लेकिन उसकी बाकी सर्कुलेशन चल रही होती है, यानी कि गुर्दे चल रहे होते हैं, जिगर चल रहा होता है, जिसको हम ब्रेन डेड कहते हैं कि उसका वापस आने का कोई उम्मीद नहीं होती 0%। लेकिन उसके जो ऑर्गन्स हैं वो इस काबिल होते हैं कि आप निकाल लें, वरना तो मरने के बाद ज़ाहिर है अगर सर्कुलेटरी फेलियर ही हो जाए कि उसको ब्लड ही नहीं गुर्दों को मिल रहा तो वो तो डैमेज हो जाएंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसका हम वेंटिलेटर पे रखते हैं और उस वेंटिलेटर पे रखने का खर्चा चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हो वो हम बर्दाश्त करते हैं अंडर द लॉ। अच्छा, गवर्नमेंट के उसमें आता है ये सब चीज़ें, गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है? SOPs में हमने ही बनाया था अपने दौर में कि उसकी, क्योंकि वेंटिलेटर हम डेड बॉडी का वेंटिलेट कर रहे हैं तो उसका हम उनके रिलेटिव्स पे नहीं कोई डालते। ठीक है सर। साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत का आज जो ऑर्गन्स डोनेट करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी इसका जो रुझान है वो उतना नहीं है जितना बाकी ममालिक में है, लाजमी पाकिस्तान में भी होना चाहिए ताकि दूसरे अफराद भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।